बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने रैशनल और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन और फिर उस डेफिनेशन को हमने नंबर्स पे अप्लाई किया था कि किस तरह हम रैशनल और इरेशनल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज हमारे पास है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन और कसर की अक़साम जो है, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे, फाइंड करेंगे कौन सा नंबर रैशनल और कौन सा इरेशनल है। तो सबसे पहली जो किस्म है वो है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, मुख्ततम कसर। ये जो पहली किस्म है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, मुख्ततम कसर। मुख्ततम जो है इसका मतलब है ख़त्म होने वाली, रुक जाने वाली। अब इसके एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूँ। मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल जो है वो हम लेते हैं कि 3/2। हम ये चेक करते हैं क्या ये जो फ्रैक्शन है, कसर, ये जो है क्या ये टर्मिनेटिंग है या नहीं, मुख्ततम है या नहीं। इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला जो है वो इधर और ये नीचे वाला बाहर लिखा जाएगा। 2 1s are 2, 3 में से 2 माइनस होंगे, 1 रह जाएगा। अब ये छोटा है और ये बड़ा है, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो 2 5s are 10, 10 में से 10 माइनस होगा तो यहाँ क्रॉस ये 0 आ जाएगा। अब देखें 3/2 आंसर आ गया हमारे पास 1.5। जब हमने इसको डिवाइड किया 3 को 2 पर, तो पॉइंट के बाद इसका आंसर जो है वो स्टॉप हो गया, रुक गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। ऐसी फ्रैक्शन, ऐसी कसर जिसका जवाब इशारिये के बाद रुक जाए, आगे मज़ीद वो डिवाइड ना हो सके, वो वैल्यू ख़त्म हो जाए, ऐसी फ्रैक्शन को टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहते हैं, मुख्ततम कसर इशारिया कहते हैं। ठीक है जी। और ये बात रिपीट कर देता हूँ, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन होती है, ऐसी कसर होती है जो जिसको डिवाइड करें और आंसर जो है वो पॉइंट के बाद रुक जाए, मज़ीद उसको आगे डिवाइड ना किया जा सके, ऐसी फ्रैक्शन जो है वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहलाती है, मुख्ततम कसर इशारिया कहलाती है। और टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन जो है वो हमेशा रैशनल होगी, मुख्ततम कसर इशारिया जो है वो हमेशा नातक होती है। अब इसके ये जो फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है, इसके ऊपर हम टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन के ऊपर अब रैशनल नंबर वाली डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था कि ऐसे नंबर जो P/Q की शक्ल में लिखे जाएं वो रैशनल होंगे, जबकि P और Q दोनों के दोनों जो हैं वो इंटीजर्स में से होने चाहिए, सही अदाद में से होने चाहिए। तो ये P/Q की शक्ल में लिखे हुए हैं। P जो है 3, ये भी इंटीजर्स में से है, 2 जो है ये भी इंटीजर्स में से है, लिहाजा 3/2 एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ से ये बात वाज़ेह हो गई कि टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन जो है, मुख्ततम कसर इशारिया जो है वो हमेशा रैशनल होगी। ये है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में से रैशनल और इरेशनल को आइडेंटिफाई करना। दूसरी जो टाइप है वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, गैर मुख्ततम और तकरारी। अब ये वाली टाइप जो है हम देखते हैं कि क्या ये वाली टाइप कैसी होगी और क्या ये रैशनल है या इरेशनल है। तो इसके भी एग्जांपल हम ये ले लेते हैं 1/3। 1/3, 1 को 3 पे डिवाइड करते हैं जी। अब यहां पर देखें, ये छोटा है और ये बड़ा है। यहां पर पॉइंट आएगा, यहां पर 0 आ जाएगा। 3 3 9 1 0, 3 3 9 1 0, फिर 3 3 9 1 0। अब ये मजीद आगे चलता जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का क्या मतलब था, रुक जाने वाली, मुख्ततम, एंड हो जाए जिसका। और नॉन, इसका मतलब अब वो गैर मुख्ततम है, रुकने वाली नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब है बार बार आ जाए, रिपीटिंग, दोहराई जाने वाली, बार बार आने वाली। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, गैर मुख्तम, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, और तकरारी, तकरार का मतलब बार बार आना, दोहराया जाना, रिपीट करना। अब ये देखें 1 को 3 पे डिवाइड किया, पॉइंट के बाद उसका आंसर रुक नहीं रहा और 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। इसलिए ये वाली जो फ्रैक्शन है 1/3, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है, गैर मुख्तम और तकरारी है, बार बार आने वाली है। तो ऐसी फ्रैक्शन, ऐसी कसर जो गैर मुख्तम हो और तकरारी हो, वो फ्रैक्शन, वो कसर जो है वो भी रैशनल होती है, वो भी नातक होती है। अब देखें 1/3, ये भी p बटा क्यू की शक्ल में लिखा हुआ है। 1 जो है ये भी इंटीजर्स में से है और 3 जो है ये भी इंटीजर्स में से है, तो लिहाजा 1/3 p बटा क्यू की शक्ल में है। दोनों के दोनों जो हैं वो सही अदाद से ताल्लुक़ रखते हैं और नीचे वाला जो है वो ज़ीरो नहीं है, तो ये 1/3 जो है रैशनल है, जिसे 1/3 ने यह भी साबित कर दिया कि ये फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है। लिहाजा जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग फ्रैक्शन होगी, गैर मुख्तम और तकरारी कसर होगी, वो नातक होती है, रैशनल होती है। तीसरी बात, तीसरी जो फ्रैक्शन की टाइप है वो हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग का तो मतलब पहले मैं बता चुका हूं कि इसका मतलब है गैर मुख्तम, ना रुकने वाली। एंड रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब तकरारी, बार बार है। अब यहां पर देखें नॉन टर्मिनेटिंग, गैर मुख्तम, एंड और नॉन रिकरिंग, क्या मतलब गैर तकरारी, गैर मुख्तम और गैर तकरारी, गैर मुख्तम और गैर तकरारी, गैर मुख्तम और गैर तकरारी। और जो गैर मुख्तम और गैर तकरारी फ्रैक्शन होती है, कसर होती है, वो इर्रेशनल होती है, वो गैर नातक होती है। ठीक है जी। ये तो इसके मिसाल के तौर पर आप √3 फाइंड करें, √2 फाइंड करें, √5 फाइंड करें, 3 का जदर निकालें, 2 का जदर निकालें, 5 का जदर निकालें, ये जितने जहाँ तक मर्जी चला जाए चलता जाएगा ये। लिहाजा √3, √2, या आप अगर मज़ीद इसको ऐसे कर लें, ये सारे की सारी फ्रैक्शन जो हैं ये इर्रेशनल हैं, क्योंकि ये गैर मुख्तम और गैर तकरारी हैं। अब एक हम ये वाली मिसाल लेते हैं 22/7। ठीक है जी। अब 22/7 जो है ये खुद रैशनल है। आम तौर पर ये इमेजिन किया जाता है कि पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 है। अब पाई की वैल्यू एग्जैक्ट 22/7 नहीं है, ये इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है। हम ये कहते हैं पाई अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 22/7। अब पाई जो है वो तकरीबन 22/7 के इक्वल है, एग्जैक्ट वो 22/7 नहीं है। तो लिहाजा पाई खुद इर्रेशनल है, जबकि 22/7 जो है वो रैशनल है। ठीक है जी। तो जिस तरह के ऐसे नंबर्स जिनकी, ऐसे कॉन्स्टेंट्स जिनकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू हो, वो वाले सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो इर्रेशनल होंगे। जैसे पाई वो इर्रेशनल है, ई एक्सपोनेंशियल वो भी एक इर्रेशनल नंबर है, उसकी वैल्यू 2.178 या 2.718 है। पाई जो है उसकी वैल्यू 3.14161, इस तरह चलती जाती है। तो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो ऐसे नंबर्स, ऐसे कांस्टेंट्स
जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू ना हो लेकिन अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू हो, वो सारे के सारे नंबर जो हैं वो इरेशनल होंगे। तो 3 डेफिनेशन है आज। पहली क्या है? टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, मुख्तम कसरे इशारिया। दूसरी है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, गैर मुख्तम और तकरारी। ये पहले वाली जो दोनों हैं ये दोनों के दोनों रेशनल हैं, नातक हैं। जबकि तीसरी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, गैर मुख्तम और गैर तकरारी। और ये दोनों की दोनों फ्रैक्शन जो हैं ये लास्ट वाली जो फ्रैक्शन है ये इरेशनल है। कल हम इंशाल्लाह इससे आगे नेक्स्ट करें।